नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी संजय सिंह उत्तर प्रदेश के एक जिले में भाषण दे रहे थे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी में फिलहाल करता धरता वही है, क्योंकि इनके दो मंत्री तो अंदर हैं, एक शराब घोटाले में है और इसके साथ यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी अंदर हैं और मनीष सिसोदिया भी अंदर हैं। अब देखिए, इन लोगों की वजह से यहाँ पर पूरी पार्टी की कमान किसको सौंपी गई है, तो संजय सिंह को। संजय सिंह ने एक करंट भाषण दिया है, आप जरा सुनिए इसको, क्या कह दिया है उन्होंने। और ये भी मैं चाहूंगी आप तुलना करके बताएं कि क्या ये शोभनीय है संजय सिंह के ऊपर या पूरी आम आदमी पार्टी के ऊपर, जितनी तारीफ वो आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की तारीफ करना ठीक है, आप पार्टी के नेता हैं तो आपको यही काम ही है, लेकिन ये कह देना कि भारत माता की जय बोलने वाले प्रधानमंत्री नकली राष्ट्रवादी हैं, झूठे राष्ट्रवादी हैं, और हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के यानी कि अरविंद केजरीवाल असली राष्ट्रवादी हैं। सुनिए जरा इसको, क्या कह रहे हैं। यहां पर संजय सिंह को खूब दिक्कत हुई प्रधानमंत्री से, एक बार फिर से लगातार अभी ये दिक्कत जारी रहेगी जब तक लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत वापस से बीजेपी की नहीं हो जाती है। और अगर बीजेपी की जीत नहीं भी होती है तब तक भी ये जारी रहेगी, तो आगे और झेलना पड़ेगा इसको। अब जरा सुनिए, यहां पर संजय सिंह ने कह दिया कि भारत माता की जय बोलकर प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। प्रधानमंत्री जोर से कहते हैं भारत माता की जय, और तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बिजली बेच दी देश की, और देश को कंगाल कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को देश को कंगाल करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कभी G20 की तारीफ नहीं की, संजय सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत नहीं की, संजय सिंह ने कभी खालिस्तान पर बातचीत नहीं की कि हम सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार जो एक्शन ले रही है उनके वीजा कैंसिल करें, उनके OCI कार्ड कैंसिल करें, कुछ नहीं। जबकि पंजाब से ही रिलेटेड ये खबर है जहां इनकी सरकार है, तो पंजाब का जो ज्वलंत मुद्दा है अभी कि पंजाब में कानून व्यवस्था फेल है। आप देखिए, पंजाब की तारीफ कर रहे हैं कि जब से हमारी दोनों सरकार दोनों राज्यों में आई है तब से दोनों राज्यों को देखने के लिए, यहाँ के विकास को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इन्होंने कहा कि एक हमारे मुख्यमंत्री है जो भारत माता की जय बोलकर यहाँ पर स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं, स्कूली शिक्षा बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। और देखिए, एक बार फिर से संजय सिंह की ये आदत है कि संजय सिंह चाहे पूरी आम आदमी पार्टी, देखिए दो बातों पर, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य और एक बिजली फ्री। ये फ्री बिजली की वजह से पूरी दिल्ली की जनता को ये बेवकूफ बनाने में सफल हो गए थे और इनकी सरकार अभी चल रही है। लेकिन देखिए, वही बात है, सत्ता पलटती है, देर नहीं लगती। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह की पार्टी ने इतने घोटाले कर लिए हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, कि अब इनका वापस सत्ता में रिपीट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर ये सत्ता में रिपीट होते भी हैं तो कई खामियाजा इन्हें भुगतनी पड़ेगी, और इसी के साथ आने वाले समय में एक मौका जनता को मिलेगा। लेकिन देखिए, सत्ता में ये आ भी जाते हैं तो हो सकता है एक बार और आ भी जाएं झूठ बोलकर, लेकिन उसके बाद कभी नहीं आ पाएंगे और कभी नहीं इनको उखाड़ फेंकेगी जनता पूरी दिल्ली से, और पंजाब से भी उखाड़ फेंकने वाली है। पंजाब में बहुत स्थिति खराब है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी झूठ कह रहे हैं। इनका पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन दिल्ली दंगा में था, ये क्यों नहीं याद करते हैं? शीश महल घोटाले क्यों नहीं याद करते हैं? शराब घोटाला क्यों नहीं याद करते हैं? और कल केजरीवाल कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला, जब से मैं आया हूं 8 साल से ये मेरे पीछे पड़े हैं, 8 साल में 50 केस मेरे ऊपर दर्ज हुए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। मैं हमेशा इसी तरीके से पाक साफ साबित होता रहूंगा और इन्हें इस बार जांच में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए, CBI की जब से रडार सामने आई है, CBI ने रडार डाल दिया है और CBI के रडार पर पूरी आम आदमी पार्टी है, और मुख्य तौर पर इस बार पहली बार अरविंद केजरीवाल हैं। शीश महल घोटाले में डायरेक्ट मुख्यमंत्री से ही जुड़ी ये खबर है। पहले तो चलिए शराब घोटाला और सत्येंद्र जैन अंदर चले गए, अब इन दोनों नेताओं के अलग अलग मुद्दे थे तो ये अंदर गए, लेकिन अब ये मुद्दा केजरीवाल से साफ तौर पर जुड़ा हुआ है। केजरीवाल के ही मुख्यमंत्री के ही आवास को इतना रेनोवेट किया गया है और इसी तरीके से ऊपर ही पूरा केस दर्ज हुआ है CBI के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के जाने के बाद एक तीसरा बड़ा नाम इनका आएगा केजरीवाल का। और एक तो सत्येंद्र जैन इनके मनी लॉन्ड्रिंग में गए थे और ये शराब घोटाले में गए, अब केजरीवाल रेनोवेशन में जाएंगे, ये जनता कह रही है। और इसी वजह से पूरी आम आदमी पार्टी अभी इस वक्त बौखलाई हुई है और लगातार आरोप लगा रही है। अब देखिए, एक बार फिर से
यहाँ पर किसानों की आय दुगनी करने की बात की है संजय सिंह ने। कह दिया कि किसानों को क्या मिला, वो इतनी मेहनत करते हैं, किसानों को जूते मिले, सर फोड़े गए किसानों के जब उन्होंने अपनी मांगों पर अड़े रहे। और असम में भी बात की कि असम में कांग्रेस की 15 साल तक सरकार रही और अब 7 साल से यहाँ भाजपा की सरकार है। असम में अभी भाजपा की सरकार, कह रहे हैं संजय सिंह कि अभी असम में 7 साल भाजपा की सरकार है। इन दोनों ने ज्वलंत मुद्दों पर कभी काम नहीं किया। असम में आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए वहां भी तीसरा राज्य, झूठ बोलने का राज्य, और झूठ बोलेंगे उस राज्य में, और पंचायत चुनाव में हो सकता है जीत भी जाए झूठ बोलकर, फ्री रेवड़ी देकर। देखिए फ्री की, जैसे आप जाते हैं बाजारों में तो देखा होगा आपने, पूरे हफ्ते में एक दिन फ्री का माल जो बाजारों में बिकता है, और इसी वजह से वो फ्री का कहीं ना कहीं कुछ खाकर स्वास्थ्य भी खराब होता है, चाहे फ्री सामान चलता भी बहुत दिन तक नहीं है। यही हाल आम आदमी पार्टी की होने वाली है। आम आदमी पार्टी ने इतने घोटाले कर दिए हैं कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पंजाब में इनकी कानून व्यवस्था रद्द है, फेल है। भगवंत मान नया हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। भगवंत मान के पास इतने पैसे हैं। भगवंत मान ने पंजाब में 50,000 करोड़ का कर्जा कर दिया है केवल 1.5 सालों में, और ये 50,000 करोड़ का कर्जा पार होगा, आंकड़े पार होंगे। और पंजाब के पास पहले से ही कर्ज में पंजाब डूबा हुआ था। तो भगवंत मान और पूरे आम आदमी पार्टी ये बोलकर आई थी, केजरीवाल ने कहा था कि हम आएंगे तो पंजाब का कर्जा खत्म करेंगे, माफियागिरी खत्म करेंगे। वो तो छोड़िए माफियागिरी, वहां तो खालिस्तानियों का अटैक जारी है, पंजाब को लूट ले जाएंगे एक दिन और ये देखते रहेंगे। और देखिए यहाँ पर पूरे पंजाब ही नहीं, पूरे भारत में आतंक फैलाएंगे, लेकिन केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी पंजाब की सत्ता उनके हाथ में है। और आपको बता दूं, कर्ज बढ़ता जा रहा है और भगवंत मान के पास पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं कर्ज वाले। इसी वजह से पंजाब कंगाल होता जा रहा है। दिल्ली में शीश महल 45 करोड़ का बन रहा है। इसी वजह से इन तमाम मुद्दों के बीच केजरीवाल अब सीबीआई के रडार पर हैं। देखिए केजरीवाल सीबीआई के रडार पर आने के बाद बहुत ऐसे सबूत मिलने वाले हैं कि आखिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कंस्ट्रक्शन का काम कैसे होने दिया, दिल्ली में अवैध तरीके से कैसे बिल पास कराए गए, रातों रात छोटे से छोटे बैलेंस वाले कंस्ट्रक्शन और बड़े से बड़े वाले सभी के रिकॉर्ड अब चाहिए सीबीआई को। और इसी वजह से अभी पूरे आम आदमी पार्टी की हवाई उड़ी हुई है। आपको आगे बता दूं, यहां पर केजरीवाल के नेता संजय सिंह ने क्या कहा और वो कैसे घिर रहे हैं। संजय सिंह ने दावा किया है कि महंगाई बढ़ रही है, अडानी को सभी चीजें बेच दी गई हैं, देश कंगाल हो रहा है और देश में कभी भी ऐसे किसी ने नहीं लूटा। प्रधानमंत्री जब से आए हैं झूठ बोल रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री भारत माता की जय बोलकर अस्पताल बनवा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, केजरीवाल को जो सच्चा कट्टर ईमानदार जो बता दिया, और वैसे भी केजरीवाल कई बार बोल चुके हैं मैं कट्टर ईमानदार, ऐसे बोलते हैं। और कट्टर ईमानदार साहब ने सर जी पर सीबीआई की रडार केवल इसलिए आई है क्योंकि सर जी ने घोटाला किया। देखिए आप कमेंट्स किस तरीके से आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री की जो बात करके संजय सिंह फंस गए हैं। इस पर लिखा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी करीब 20 लाख रुपए सालाना होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की हर महीने सैलरी लगभग 2 लाख के आसपास होती है। और केजरीवाल की बात देखिए दर्शक कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास 3.4 करोड़ रुपए की संपत्ति है और वर्ष 2015 से इसमें 1.3 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। केजरीवाल ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन में जो हलफनामा जमा किया उसमें मुताबिक 2015 में उनकी कुल संपत्ति 2.1 करोड़ रुपए की थी। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के पास 2015 में नकदी और सावधि जमा 15 लाख रुपए की थी, जो 20 में बढ़कर 57 लाख रुपए हो गए। तो इनके संपत्ति इनकी बढ़ती जा रही है। और अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इनकी आय उतनी नहीं होती है, लेकिन शीश महल कैसे 45 करोड़ का बन गया, ये तो देखिए भैया पूछने वाला सवाल है। और इसी वजह से केजरीवाल लगातार सवालों को घेरे में है। आगे देखने वाली बात होगी इतने घोटाले के बाद कैसे आम आदमी पार्टी असम में पंचायत चुनाव लड़ेगी या फिर बाकी लोकसभा चुनाव में परचम लहरा पाएगी। पंजाब की हालत सबसे ज्यादा खस्ता है। पंजाब के तर्ज पर आम आदमी पार्टी का ग्राफ काफी नीचे आ गया है। आगे देखिए इनका नतीजा क्या होता है। आपकी जो भी राय जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।